फैटी लिवर डिजीज मतलब लिवर के चारों तरफ चर्बी ज्यादा होना। इसकी प्रेवलेंस इंडिया में सबसे ज्यादा है, काफी हद तक बाकी कंट्रीज से ज्यादा है। डेटा का माने तो अराउंड 38.6% प्रेवलेंस है इंडिया में कि फैटी लिवर डिजीज इतना कॉमनली देखा जाता है। फैटी लिवर डिजीज इतना क्यों है हमारी कंट्री में, अगर ये दिमाग में आता है क्वेश्चन, इसका आंसर ये है कि हमारा खान पीना थोड़ा डिफरेंट है। हम लोगों को जो है हाई कार्ब खाने की हैबिट है। हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है, बाकी लोगों के अपेक्षा प्रोटीन की मात्रा कम होती है। जेनेटिक्स भी इसमें अहम भूमिका निभाता है। उसके अलावा हम लोगों को आजकल अर्बनाइजेशन, जैसे जैसे हम लोगों का लाइफ चेंज हो रहा है, लाइफ शिफ्ट हो रहा है, लोगों के पास टाइम कम है, इजी अवेलेबिलिटी है, ऑनलाइन शॉपिंग करना बहुत आसान है, फूड घर पे अवेलेबल है, आप बना बनाया तुरंत ऑर्डर कर सकते हैं। प्रोसेस्ड फूड का यूज बढ़ता चला जा रहा है, घर में काम करने की क्षमता लोगों की कम होती जा रही है, तो और इतनी इजी अवेलेबिलिटी है मेड सर्विसेज की कि आप तुरंत ही कोई ना कोई घर में हेल्पर होता है। स्पेशली फीमेल्स के लिए उनकी लाइफस्टाइल बहुत सेडेंटरी होती जा रही है और काम करने की क्षमता कम होती जा रही है। जब आप काम नहीं कर रहे तो ऑफ कोर्स आपका मेटाबॉलिज्म कहीं ना कहीं रुका रहता है, उसकी वजह से भी फैट डिपोजिशन होता है। इसके साथ एसोसिएशन, इसको हम फैटी लिवर डिजीज भी कहते हैं, MASLD भी कहते हैं। MASLD मतलब होता है मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड फैटी लिवर डिजीज। इसका क्या मतलब है? मेटाबॉलिक डिसफंक्शन मतलब मेटाबॉलिक सिंड्रोम। तो ऐसे पेशेंट्स में ये भी देखा जाता है कि उनको और भी बीमारियां होती हैं, जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, सेंट्रल ओबेसिटी स्पेशली, और उसके साथ ये फैटी लिवर डिजीज पाया जाता है। तो हम ऐसे केसेस में हम क्या करें? अगर हम बात करें कि इसको कैसे डायग्नोज करते हैं, डायग्नोसिस बहुत इजी है। अल्ट्रासाउंड फाइब्रोस्कैन से हम एनाटॉमी देखते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं कि ग्रेडिंग क्या है फैटी लिवर की, ग्रेड 1, 2, 3, उसके बाद सीधा सिरोसिस हो सकता है। यस, फैटी लिवर डिजीज का सिरोसिस में कन्वर्जन अराउंड 10% या लेस देन 10% होता है। तो अगर आप ह्यूज पॉपुलेशन देखें कि हमारे यहाँ 1/3 पॉपुलेशन से ज्यादा लोगों को फैटी लिवर डिजीज है, तो जस्ट इमेजिन कि कितने लोगों को सिरोसिस ऑलरेडी होगा और उनको पता भी नहीं है। बहुत सारे पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल, क्योंकि प्री मेनोपॉजल में एस्ट्रोजन की वजह से थोड़ी सी हेल्प होती है कि सिरोसिस में कन्वर्जन कम होता है, लेकिन पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल को पता भी नहीं चलता कि वो कब सिरोसिस में वो कन्वर्ट हो गए। तो इसलिए हमारे यहाँ प्रेवलेंस सिरोसिस की भी ज्यादा है। इनफैक्ट एल्कोहलिक लिवर डिजीज से भी MASLD के सिरोसिस कन्वर्जन का रेट ज्यादा है। तो इसके लिए हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए कि हम ऐसा क्या चेंज करें कि ये ना हो। तो हम लिवर को स्कैन करते हैं अल्ट्रासाउंड से या फाइब्रोस्कैन से कंफर्म करने के लिए। साथ में हम मेटाबॉलिक पैरामीटर्स को भी देखते हैं। मेटाबॉलिक पैरामीटर्स मतलब लिपिड प्रोफाइल, शुगर्स, यूरिक एसिड, ब्लड प्रेशर। इसके साथ आप डॉक्टर से मिलिए और अपनी ग्रेडिंग देखिए कितना है आपको, और आपको इसके लिए क्या करना चाहिए इसके बारे में सोचिए। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करते हैं तो ट्रीटमेंट में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन नंबर 1 होता है, और उसके अलावा कुछ मेडिसिन भी आती हैं जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे।